हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। शिक्षा मंत्री बोले नीट पीजी एग्जाम डेट्स का ऐलान 2 दिन में। एक दिन पहले ही यूजीसी नेट, CSIR नेट, NCET एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर हुई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2 दिन के भीतर नीट पीजी यानी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की तारीख घोषित कर देगा। ये बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में कही। इससे ठीक एक दिन पहले NTA, UGC नीट, CSIR नीट और NCET की डेट्स डिक्लेयर कर चुका है। दरअसल 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को एक दिन पहले यानी 22 जून को कैंसिल कर दिया गया था। ये फैसला नीट यूजी पेपर लीक के बाद किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधान ने कहा, नीट मामले पर कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, सिर्फ अराजकता और भ्रम फैलाना चाहती है। सरकार की ओर से मैंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस छात्रों के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। वे चाहते हैं कि मामला चलता रहे। चिराग पासवान ने कहा, सबसे बेहतर निर्णय लिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंत्री बनने के बाद अपने पहले बिहार दौरे पर रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स के हम संपर्क में हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वही निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीट मामले में एजेंसियां जांच कर रही है और कोर्ट में भी ये मामला है। विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम बोले, मां के नाम एक पेड़ लगाएं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मन की बात का 111वां एपिसोड। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात, ये इस कार्यक्रम का 111वां एपिसोड था। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा, मैं 4 महीने बाद आज फिर परिवारजन के बीच हूँ। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल का रोमांच दिखाएंगे। पीएम मोदी ने इसके अलावा लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, अरकू कॉफी स्नो पीस, पर्यावरण दिवस, योग दिवस के साथ केरल के कारथुम्बी छाते पर भी चर्चा की। इससे पहले मन की बात 110वां एपिसोड फरवरी में टेलीकास्ट हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। मोदी ने मन की बात में इन मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव पर मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 2024 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव नहीं हुआ है, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज ही पदभार संभालेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज रिटायर्ड हो रहे हैं। आखिरी वर्किंग डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज ही पदभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। उन्होंने 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 11 जून की रात सरकार ने उन्हें सेना प्रमुख बनाने का ऐलान किया था। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नार्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख रूप में देश की सेवा कर चुके हैं। मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। सरकार ने पिछले महीने जनरल पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। आमतौर पर सेना में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर्ड होने वाले थे। इससे ठीक 6 दिन पहले 25 मई को उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। इस कदम से अटकलें लगाई जाने लगी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को सेना की टॉप पोस्ट के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सरकार के ऐलान के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम लग गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना मंदिर पहुंचकर राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी है। इस दौरान मंदिर में उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की करते हुए उनके अंगवस्त्र खींचे गए, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्ला रहे थे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ।
शनिवार शाम पंडित मिश्रा जब मंदिर पहुंचे तो असहज दिखे। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। ब्रजवासियों ने महापंचायत कर प्रदीप मिश्रा को 7 दिन में श्री जी मंदिर में आकर राधा रानी के सामने माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वह 5वें दिन ही बरसाना पहुंच गए थे। आर.के. पंडित ने महापंचायत में अहम भूमिका निभाई है। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के महामंत्री हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने राधा रानी जी के सामने गलती मान ली है, यही ब्रजवासियों की मांग थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी कहा है कि किसी भी ब्रजवासी के लिए कोई गलत बात ना बोलें। हम लोग भी ब्रजवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारी मांग थी वो अब पूरी हो गई है। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हैं। भगवान राधा कृष्ण के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ ऐसा ही होगा। टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न बारबाडोस से भारत तक मनाया जा रहा है। मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। जमीन पर हाथ पटकने लगे, विराट के गले लगकर रोए, हार्दिक पांड्या का गला चूमा और गले लगा लिया। मैच के दौरान भी कई पल थे जो यादगार बन गए। 2011 के बाद अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले BCCI सचिव जय शाह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप में हम रोहित की कप्तानी में बारबाडोस में भारत का झंडा गाड़ेंगे। भारतीय कप्तान ने मैच जीतने के बाद ऐसा ही किया और जय शाह की बात को सच साबित कर दिया। इस मोमेंट पर जय शाह भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट और रोहित ने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा 1 मिनट तक गले मिले। दोनों की आंखों में आंसू थे। T20 इंटरनेशनल में लंबे समय तक खेलने के बाद दोनों ने इसे अलविदा कह दिया है। अहम मौके पर 3 विकेट लेकर मैच इंडिया के पाले में करने वाले हार्दिक पांड्या भी कप्तान रोहित से गले मिले। रोहित ने उन्हें सीने से लगा लिया और किस भी किया। हार्दिक की आंखों में आंसू आ गए। मैच के बाद पूरी टीम जमकर नाची। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा विराट कोहली और अर्शदीप का भांगड़ा। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया है। इसके बाद विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को वीडियो कॉल की और काफी देर तक बातचीत करते रहे। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।